हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई संस्कृत वाले बच्चे आप सभी लोग तैयार हो जाओ। जिन भी बच्चों का सपना है कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करना है, आईटी पे बीए बीएड करना है, तो भाई आप सभी का इंतजार जो है खत्म होता है और फाइनली जो है प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको एडमिशन मिलेंगे, कितने सीट्स हैं, कितने फी लगते हैं, कितने कट ऑफ जाते हैं, हॉस्टल है कि नहीं है, यानी ऑल अबाउट आपको बताने जा रहे हैं। A to Z आपको इंफॉर्मेशन देंगे। कब आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, कब आपका एंड होगा, कब तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आप सभी का जो भी डाउट है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है कि सर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन होगा, कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे परेशान है। तो भाई आप सभी के डिमांड पे एक वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यह जो प्रोस्पेक्टस आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये आपका 2025-26 का है, आपका न्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हो जहां पे आपका आईटी पे बीए बीएड कोर्स होता है बेटा, है ना। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपको कैंपस का नजारा वगैरह आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें बताइए कि जो फर्स्ट बैच होता है एनसीईटी कॉन्सेप्ट का, वो बच्चे यहाँ पे लाइव है और क्लासेस जो है यहाँ पे 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेट जो है फाइनल हो चुका है और आप सभी को यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास भी, यानी जो आपका ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और अभी जो है इस पर ऑफर चल रही है, आप श्योर सिलेक्शन प्लस बैच में 2999 में जुड़ सकते हो आप। और इसके अलावा एक और बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो मिल चुका है कि श्योर सिलेक्शन क्या है, श्योर सिलेक्शन प्लस क्या है। भाई आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑफिस का नंबर आपको शो कर रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बात करते हैं टोटल सीट्स की। बात करें तो इस बार जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपका 700 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज का तो यहाँ पे आपका 550 सीट हो गया, यानी आप 9 to 12 का टीचर बनोगे। और वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे मिडिल स्टेज का, यानी 6 to 8 की बात करें तो 150 यहाँ पे आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। अब कौन से कैंपस में कितने सीट्स है इसके बारे में डिटेल में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे जैसे आपका 2025 में ही, सॉरी 26 में ही आपका जब आपकी नोटिफिकेशन आती है 17 फरवरी 2026 को, तो यहां पे सिर्फ 4 ही कैंपस को मेंशन करा गया है कि इन्हीं 4 कैंपस में आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आईटी में बीए बीएड कराने वाले हैं। लेकिन अभी आपका न्यू भी ऐड हुआ, उसके बारे में बात करें कौन सा कॉलेज आपका न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक आपका जयपुर कैंपस था आपका, एक आपका भोपाल कैंपस था, उसके बाद एक आपका गुरुवायूर कैंपस जो आपका केरला में है, और एक आपका एकलव्य कैंपस जो आपका त्रिपुरा अगरतला में है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टोटल सीट्स का, उससे पहले आप सभी को बता दें कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते, सिंपल सी बात है कि अगर आपका डोमेन में संस्कृत है, ध्यान रखिएगा, डोमेन में आपका एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में संस्कृत कंपलसरी है और साथ ही साथ लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपका यहाँ पे संस्कृत जो है कंपलसरी है, तभी जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले बेटा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की क्या संस्कृत पढ़ाई होती है। भाई देखो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो संस्कृत में होगा, पढ़ाई भी होगी संस्कृत में होगी। लेकिन अगर बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट में तो आपका इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी आप ले सकते हो, आप यहाँ पे संस्कृत भी ले सकते हो, आप बच्चे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यानी जो भी आपके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो फॉर एडमिशन द कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट वैलिड आपका सीयूटी। अब देखो इन्होंने बाई मिस्टेक जो इस बार इन्होंने यहाँ पे सीयूटी मेंशन कर दिया है। रीजन ये है कि बीएड का जो एडमिशन होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैचलर एजुकेशन की बात करते हैं तो सीयूटी थ्रू होता है, बीएड हो गया एमएड हो गया, तो उन्हीं के साथ में जो है ना इसका जारी कराया प्रोस्पेक्टस। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बीएड आपको दिख रहा होगा, एमएड आपको दिख रहा होगा, तो एक साथ यहाँ पे सीयूटी से एडमिशन होता है, यहाँ पे सीयूटी से होता है। तो भाई फ्लो में इसका भी इन्होंने सीयूटी मेंशन कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा जो आपका एडमिशन होगा वो एनसीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो सिंपली आपका क्या होना चाहिए भाई, तो आपके पास यहाँ पे एनसीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10+2 में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। अब सुनो, संस्कृत से बीए बीएड करने के लिए, संस्कृत यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करने के लिए ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए। भले आपके 12th में संस्कृत नहीं है, लेकिन अगर आपका डोमेन में और लैंग्वेज में अगर संस्कृत है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे रिजर्वेशन की बात करिए और यहाँ पे बात करेंगे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो आपके एनसीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाली बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह आपको बता दिया कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करते हैं बीए बीएड
विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ संस्कृत 4 ईयर ITP प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए एनसीईटी के आपके यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में आपका 220 वाली कोड होनी चाहिए संस्कृत का, यानी आपका लैंग्वेज फर्स्ट होनी चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज 2 में कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो संस्कृत को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लैंग्वेज हुआ। अगर डोमेन की बात करते हैं, डोमेन 1 में आपका संस्कृत 3 to 5 वाली कोड होनी चाहिए आपकी। और अगर बात करें डोमेन सेकेंड, डोमेन थर्ड में कोई भी आपका डोमेन चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना कि डोमेन में और आपके लैंग्वेज में संस्कृत का होना कंपलसरी है, तभी आप जाकर यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और जे आपका जो जनरल एबिलिटी आपका बच्चे आपके सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुछ खास चीज आपके लिए, सेम टू सेम वही सारी चीजें दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। यह जो है यहाँ का फी स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर वाइज, ठीक है, तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट सेम में आपका 18,000 रुपए लगता है। सेकेंड सेम में आपका 18,000 रुपए लेंगे, थर्ड सेम में 18,000, फोर्थ में 18,000, मतलब आप देखोगे 18,200 रुपए हर सेमेस्टर में लगने वाला है। लास्ट सेमेस्टर आपका 19,000 लगता है, 19,000 कुछ रुपए, ठीक है। तो आप मान कर चलते हो कि 18,000 के आसपास आपके यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस लगते बेटा, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जामिनेशन फी शैल बी चेंज, यानी आपका एग्जामिनेशन जो फी आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 100 रुपए 200 500 रुपए आप बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट शैल बी ग्रांटेड 50% कंसेशन इन ट्यूशन फी, हेंस सच कैंडिडेट सेल पे 17,200 ओनली, ठीक है। यानी क्या बोला गया कि जो स्टूडेंट यहाँ पे है उनका ट्यूशन फी में 50% का डिस्काउंट है। तो ट्यूशन फी कितना आपका बच्चे यहाँ पे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ट्यूशन फी आपका यहाँ पे मात्र 2,000 रुपए, तो 1,000 रुपए आपका अदर डिस्काउंट है जो बच्चे यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से हैं। तो SC/ST कैंडिडेट के यहाँ पे 17,200 रुपए को सेमेस्टर वाइज आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि दिस फील्ड शैल बी ट्रीटेड एज शिक्षा शास्त्र स्पेशल स्टूडेंट फंड द अरे जो शिक्षा शास्त्र बच्चे उनके लिए बात करा गया, तो आपके लिए कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यह आपका थर्ड सेम का, ये आपका फोर्थ सेम का बेटा। और अगर बात करें आपका वो लास्ट है, ठीक है, सॉरी ये आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पढ़ दिया। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट ईयर यानी 1 साल का फीस है, आप ध्यान रखिएगा। 1 ईयर का आपका 18,200 रुपए, सेकेंड ईयर का आपका यहाँ पे 18,200 रुपए, थर्ड ईयर का आपका 18,200 रुपए और फोर्थ ईयर का आपका यहाँ पे 19,300 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। ये आपका मैं यहाँ पे सेमेस्टर वाइज बोल दिया था, तो यहाँ पे आपका एनुअली है, यानी आपका 1 साल में आपको 18,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सीट आपको एलोटमेंट का रूल कैसा रहेगा भाई, तो सिंपल सी बात है कि आपके मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। और अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर बच्चे यहाँ पे नहीं अप्लाई किए, बच्चे यहाँ पे नहीं जाना चाहते, बच्चे कम हैं, तो सीटें अगर खाली रहती है तो ये आप अपने आप में एक अलग से एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो भाई आपको बताएंगे सीटें खाली है कि नहीं है। वैसे जनरली बात करें 2025 में सीट खाली रहे हैं, 24 में भी सीट खाली रहा है, आपका 23 में भी सीट खाली रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी सीट खाली रहेगी, बहुत कम चांस सीट खाली होने का, ठीक है। तो भाई आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करते हैं स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप 100% फिक्स है आपका। 1,200 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 1,200 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके वहाँ पे आप कैसा आपको परफॉर्मेंस है, ठीक है, कॉलेज में आपका, है ना। आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो आप सेमेस्टर वाइज, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सेमेस्टर में कितना स्कोर करा हुआ है, कितना आपका अटेंडेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका लिखा गया, आप हॉस्टल का फीस है, आप देख सकते हो भाई हॉस्टल का फीस यहाँ पे मतलब नॉर्मली ज्यादा फीस नहीं है, आप इसे भी अफोर्ड कर सकते हो। हॉस्टल सबको मिल जाती है बेटा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, अब देख सकते सीट की बात करते हैं, तो भाई अगर गुरुवायूर कैंपस, अब टोटल आपका 6 कैंपस है, ध्यान रखिएगा। तो एक आपका गुरुवायूर कैंपस जो आपका कहाँ पे भाई, आपका केरला में है, यहाँ पर 100 सीट सेकेंडरी स्टेज का, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद पूरी कैंपस, भाई ध्यान रखना उड़ीसा वाले बच्चे, श्री सदशिव कैंपस की बात करें, पूरी उड़ीसा में यहाँ पे ITP सेकेंडरी स्टेज 100 और ITP मिडिल स्टेज आपका 50 सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जयपुर कैंपस राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे ITP सेकेंडरी स्टेज 100 सीट है। उसके बाद आपका भोपाल कैंपस बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का 100 सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एकलव्य कैंपस जो आपका अगरतला में, त्रिपुरा अगरतला में, ठीक है, तो यहाँ पे ITP का 50 सीट है। और उसी प्रकार नासिक महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे ITP का 50 सीट सेकेंडरी स्टेज और ITP मिडिल सीट यहाँ पे आपका 100, ठीक है। इतने आपके सीट्स है। अब सर कट ऑफ कितनी जाएगी, आते हैं इस पे, ठीक है। अब बेटा अगर कट ऑफ के बारे में बात करें, है ना, कट ऑफ के बारे में अगर बात करें उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो अभी जो है इनका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे डेट देख रहे होंगे, 3 जून लास्ट दिया गया है। तो यह आपके लिए नहीं है, यह CVT वाले स्टूडेंट के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो भाई एक साथ आपका ना गेहूं के साथ घून पिस आता है ना, वही आप सुने होंगे, ठीक है, कि गेहूं के साथ घून पिस आता है, तो वही हाल आपकी भी है, ठीक है। अभी जो है इनका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है,
लिंक बन चुका है इनका, ठीक है। आपको यहाँ पे समर्थ पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी जैसे आप एक लिंक पर क्लिक करोगे तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कैंपस के लिए आपको अलग अलग से काउंसलिंग करानी नहीं है, आपका एक कॉमन पोर्टल होगा जो आपका समर्थ पोर्टल है, ठीक है। और इसी पोर्टल के थ्रू आपको प्रेफरेंस भरने हैं कि आप कौन से कैंपस की डिमांड कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो आपको अलग अलग कैंपस का अलग अलग काउंसलिंग नहीं करानी है, ध्यान रखिएगा। एक ही बार आपको काउंसलिंग करानी है, जैसे आप डीयू के लिए कराते हो, ठीक है। जैसे आप अभी सैम्स उड़ीसा के लिए करा रहे हो आप लोग, है ना, कि आप प्रेफरेंस भरोगे। जैसे अब आप क्या करोगे, आप पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, और आप यहाँ पे प्रेफरेंस भरोगे। आपको 5 प्रेफरेंस भरने होंगे। 5 क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेफरेंस आपका होगा। मान लो फर्स्ट में आप डालते हैं यहाँ पे, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे चाहिए, अगर मान लो आपको जयपुर कैंपस चाहिए, ठीक है, तो आप डालोगे आईटीपी जयपुर कैंपस, ठीक है, यहाँ पे जयपुर कैंपस आपका रहेगा, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस आपको चाहिए, मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे आपका पूरी वाली, है ना, ए आपको चाहिए सेकंड प्रेफरेंस में। अगर मान लो फर्स्ट आपको नहीं मिला तो सेकंड में आप डालोगे आईटीपी सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी आप लिखिएगा, ठीक है। और थर्ड में मान लो आप मिडिल चाहते हो तो मिडिल लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस भरने होंगे और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सीट अलॉट करी जाएगी, ठीक है। फिर आप पेमेंट करोगे, आप फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अलग अलग आपको पोर्टल पर जाकर अप्लाई नहीं करनी है, एक कॉमन पोर्टल होगा, बस थोड़ा वेट करिए। मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर आपके यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था बेटा, मुझे लग रहा था आज ओपन होगा, आज ओपन होगा, आज ओपन होगा, भाई नहीं हो रहा था, ठीक है। एक जो नोटिफिकेशन ना 12 दिन 15 दिन पहले ही आया हुआ है, मैं इंतजार कर रहा था इनका लिंक कब काम कर, जो इनका जो लिंक कब एक्टिवेट होता है, मैं उसी का वेट कर रहा, लेकिन अभी तक वेट नहीं हुआ। फाइनली मुझे वीडियो देनी पड़ी, आप लोग बहुत परेशान थे, तो बिल्कुल परेशान मत होना, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं वीडियो में बता रहा हूं बस वही आपको करना है। इसी लिंक के थ्रू आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन, और यह लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो एनसीटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ खास चीजें जो आपको नहीं पता होगा, आपको बता देते बेटा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप समरी की बात करते हैं तो हॉस्टल सबको मिल जाती है, और हॉस्टल का 2700 रुपए आपको रूम रेंट देना होता है, ठीक है। सॉरी, 2700 आपको देना पड़ता है बच्चे, आपका मेस चार्ज है पर मंथ का, मेस चार्ज है ना, यानी खाने का खर्च है, ध्यान रखिएगा। और 3500 रुपए आपको एक सेमेस्टर का रेंट होगा, रूम रेंट है आपका, यानी आप लोगों को 3500 रुपए आपका एक सेमेस्टर का रूम रेंट है। और मेस चार्ज की बात करते हैं तो पर मंथ आपका 2700 रुपए है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करें बेटा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आप मानकर चलना कट ऑफ आपका 150 से लेकर 200 के बीच में जाने वाली है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे संस्कृत बहुत कम बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं एसी एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 100+ अगर आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस हैं। जो आपका सपना है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ने, तो भाई आपका सपना साकार हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ के बारे में बात किए। फीस की बात करते हैं, आपको बताई दिए हैं। डोमेन की बात करें संस्कृत कंपलसरी है, लैंग्वेज की बात करें संस्कृत कंपलसरी है। अगर आपका 12th में अगर संस्कृत नहीं है तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फाइनली ये सारे इंफॉर्मेशन थे आपके लिए, जो आप लोग बहुत परेशान थे कि सर कब आओगे कब बनाओगे वीडियो। तो संस्कृत वाले जितने बच्चे हैं भाई आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बोला गया पे, आप देख सकते हो यहाँ है ना, कि पास इन सीनियर सेकेंडरी +2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल विथ अ मिनिमम स्कोर ऑफ 50%, यानी कहीं पर नहीं बोला गया है कि आपका संस्कृत कंपलसरी है, ठीक है। और ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो पास इन प्रशास्त्री यानी सेकेंड ईयर, अगर मान लो आपका 12th नहीं है तो ये सारे कोर्सेस अगर आपके हैं, ठीक है, अगर आपने इसे करा हुआ है, इसे करा हुआ है, ठीक है, इन सारे कोर्स को करे हैं 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 12th में यहाँ पे संस्कृत होना कोई कंपलसरी नहीं है, आपके डोमेन में आपके लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो आपकी पढ़ाई होती है, जो आपकी स्टडी होती है, वह कैसे होती है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, आप हिंदी से बीए बीएड कर सकते हो, आप संस्कृत से बीए बीएड कर सकते हो, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी कोर्स ऑफर करते हैं आप उससे बीए बीएड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप संस्कृत यूनिवर्सिटी में सिर्फ संस्कृत पढ़ोगे, लेकिन हाँ आपका एग्जाम जो है संस्कृत में होगा। आपकी पढ़ाई जो होती है आपका बोथ मीडियम, अगर आप उड़ीसा से हो तो उड़िया और आपका संस्कृत, आप हिंदी से मान लीजिए राजस्थान साइड से है तो भाई आपका हिंदी हो गया और आपका यहाँ पे आपका संस्कृत लैंग्वेज हो गया। दोनों लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको सेमेस्टर पेपर लिखने होंगे वो आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जो भी जानकारी चाहिए होगी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का और आपको मिल चुका होगा लगभग, मुझे लगता है बच्चे, ठीक है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अभी जैसे इसका पोर्टल ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ भाई आप भी चेक करते रहना, ठीक है। जो लिंक आपको दिया गया आप भी चेक करते रहिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा तो हमेशा आपके साथ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।